आज संविधान दिवस है और यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर शिक्षा मित्रों की न्याय की गारंटी कौन लेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वादे करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे करते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई। दूसरी तरफ कोर्ट से आदेश होते हैं, तारीखों पे तारीखें लगती हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मित्रों के लिए कई सालों से लंबित मांगों को लेकर अब उनमें निराशा और रोष दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। खासकर वेतन भत्ते, स्थायी नियुक्ति और अन्य अधिकारियों की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों का आंदोलन तेज होता चला जा रहा है। शिक्षा मित्रों की समस्याएं बहुत गंभीर है। कई शिक्षा मित्रों ने वर्षों तक स्कूल में अपनी सेवा दी है, लेकिन उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल पाई। साथ ही इनके वेतन में भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं। कई शिक्षा मित्रों को समय समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसके अलावा वे अक्सर शिक्षा प्रणाली में अपने योगदान के बावजूद उपेक्षित महसूस करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ समय पहले शिक्षा मित्रों के लिए कई वादे किए थे। इन वादों में शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति देने, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई थी। इसके अलावा योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को समझौता कराकर कई बार आश्वासन दिया कि उनके मुद्दे शीघ्र हल हो जाएंगे, लेकिन अब तक उनके आश्वासनों पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आपको बता दें, शिक्षा मित्रों ने कई महीनों तक आंदोलन भी किया। इसके अलावा भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले कुछ समय में शिक्षा मित्रों ने कई बार प्रदर्शन किए और अपने अधिकारों की मांग की। इन प्रदर्शनों में शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और योगदान के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उनका आरोप है कि सरकार के द्वारा दिए गए वादों का पालन नहीं किया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अब शिक्षा मित्रों में निराशा के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे और भी बड़े आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ अब सरकार को, शासन प्रशासन को शिक्षा मित्रों के रोष को भी झेलना पड़ेगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उन्होंने पिछले कई सालों से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा, लेकिन अब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि अब इंतजार करना और सहन करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जल्द ही उनके मामले को गंभीरता से लेकर शासनादेश जारी करना चाहिए। उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के बीच उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि अब जब उपचुनाव भी समाप्त हो चुके हैं तो सरकार को उनके मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मित्रों की नजरें अब मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके लिए एक शासनादेश जारी होगा जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि यह भी सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा शिक्षा सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए शिक्षा मित्रों की उम्मीदें अब भी बहुत ऊंची है, लेकिन समय के साथ उनके धैर्य का बांध टूटता चला जा रहा है। शिक्षा मित्रों का आंदोलन अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। उनका गुस्सा और निराशा सरकार के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। योगी आदित्यनाथ से अब उम्मीद की जा रही है कि वे शिक्षा मित्रों के लिए जल्द ही शासनादेश जारी करेंगे ताकि उनके समस्याओं का समाधान हो सके और वे अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त कर सके। अगर सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम नहीं उठाती है तो शिक्षा मित्रों का आक्रोश और बढ़ सकता है, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए भी चिंताजनक हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।